नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने किसी चिड़िया को तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाते हुए देखा है। वो बड़े ही मेहनत और लगन से अपनी घोंसला बनाती है। ठीक उसी तरह एक बागवान भी अपना एक एक पौधा अपने बागीचे में जोड़कर एक भरा पूरा और सुंदर बागीचा तैयार करता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर लेकर आई हूँ कि किस तरह से एक सुंदर सा टेरेस गार्डन डेकोरेशन करा जाए, किस तरह से गार्डन को रेडी किया जाए जिससे कि वो बहुत ही सुंदर लगे। एक सुंदर टेरेस गार्डन रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिनमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि टेरेस गार्डन को डेकोरेट करते समय हमें यह एक सस्ता और टिकाऊ चीज़ों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा पैसा कम लगे और जो भी हम काम करवाएं उस पर पैसे खर्च करें वो सालों साल तक चल सके। दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग सस्ते में गार्डन को डेकोरेट करने के लिए उनमें फेंसिंग का काम करवा सकते हैं। चाहे वो बैम्बू फेंसिंग का काम करवा ले या आप लकड़ी से फेंसिंग बनवा ले, जो कि एक सस्ता और बेस्ट लुक गार्डन को देगा और साथ ही वो एक नेचुरल लुक होगा जो कि आपको बड़े ही शांति की अनुभूति करवाएगा। इन फेंसिंग का काम करवाने से बैम्बू का फेंसिंग कम से कम दोस्तों 3 से 4 साल तो आराम से ये चलता है। सस्ता और टिकाऊ होता है, जो कि हर मौसम का मार वो झेल लेता है, चाहे गर्मी सर्दी हो या बरसात। दोस्तों, एक सुंदर बागीचा तभी संपूर्ण होता है जब उस बागीचे में कुछ एक फलों और सब्जियों के भी पौधे लगे हो, तभी वो गार्डन कंप्लीट होता है। साथ ही उस बागीचे में कुछ फूलों और इंडोर पौधे का भी कलेक्शन हो, तभी वो गार्डन संपूर्ण और सुंदर दिखती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फलों का बागीचा हो, सब्जियों का बागीचा हो या सिर्फ फूलों का ही बागीचा हो या फिर इंडोर प्लांट्स का। लेकिन जब हम लोग कंप्लीट हर चीज़ लगाते हैं तभी एक गार्डन सुंदर, कंप्लीट, खूबसूरत और संपूर्ण दिखता है। दोस्तों, बागीचे को और सुंदर लुक देने के लिए आप ग्रीन ग्रास मैट, जो आर्टिफिशियल ग्रास मिलता है, वो भी लगा दें। उससे गार्डन के लुक में 4 चांद लग जाता है। जब ग्रास नहीं बिछा हुआ होता है तो उतना सुंदर लुक नहीं आता है। चलिए मैं बताती हूँ फेंसिंग को सस्ते में किस तरह से रेडी करा जाता है। दोस्तों, आपको कुछ बैम्बू की ज़रूरत होगी। आपके एरिया के मुताबिक आप बैम्बू का रेट कम ज़्यादा करके मोल भाव करके ले आइए और इन बैम्बू को पतली पतली पट्टियों में बीच से कटवा दीजिए। तो बैम्बू फेंसिंग रेडी करने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। और छत में इस तरह का पहले से अगर दिया हुआ है एंगल तो बहुत ही अच्छा है, वरना आपको एंगल सपोर्ट करने के लिए मार्केट में आपको मिल जाएगा हार्डवेयर शॉप में। तो इस तरह से एंगल में चारों कोनों पे बैम्बू को फिक्स करा जाता है। देखिए इस प्रकार से, ताकि फेंसिंग को सपोर्ट मिल सके। अगर दीवार है तो दीवार से भी सपोर्ट मिल जाता है फेंसिंग रेडी करने के लिए। लेकिन मुझे साथ में ग्रीन नेट भी लगवाना था, इसीलिए मेरा चारों तरफ से दिया गया था। बीच में कोई सपोर्ट नहीं था, कोई दीवार नहीं था, तो इस तरह का बाल्टी को देकर और उसमें देखिए इस तरह से बैम्बू को बीच में भरकर, चाहे तो आप सीमेंट भी डालवा सकते थे। और बैम्बू में प्लास्टिक को मैं नीचे पहनवा दी थी ताकि वो बैम्बू सड़े नहीं, और मिट्टी डाल दी थी ताकि मैं उस बकेट में कोई पौधा भी लगा सकूँ। उस तरह से बीच में एक सपोर्ट डाला गया, जिससे कि वो ढांचा जो तैयार हुआ है बांस का वो काफ़ी अच्छे से मजबूत रहे और 3 से 4 साल ये आराम से चल जाएगा। लोहे का ढांचा फ्रेम में बनवाती तो काफ़ी महंगा मुझे पड़ता, तो ये सस्ता टिकाऊ आप इस तरह से बनवा सकते हैं सस्ते में। फेंसिंग लगने के पहले देखिए ये पार्ट किस तरह से खाली खाली सा है। फेंसिंग बनने के बाद वो एरिया काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है। इस फेंसिंग को रेडी करने के लिए इन बांस की पट्टियों को इस तरह से पतले पतले काट कर और स्क्वायर स्क्वायर एक दूसरे में इस तरह से कील मारकर इसे रेडी करा गया है। एक फ्रेम रेडी करा गया, तो जितना एरिया मेरा था इस तरह से 2 फ्रेम लगा मुझे एक दीवार पर उसको रेडी करने के लिए। इस फेंसिंग को और अच्छा पक्का टिकाऊ बनाने के लिए दोस्तों इसमें आपको कलर करवाना पड़ेगा, पेंट की ज़रूरत होगी, ताकि वो सालों साल चल सके और जो आपने पैसे इस पे खर्च करे हैं वो सार्थक हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक टिक सके। कलर करवाना काफ़ी ज़रूरी है और पेंट करने से इसकी सुंदरता भी बढ़ती है।
फिक्स करने के लिए काफ़ी अच्छे से इसे सपोर्ट देना है। दोनों फ्रेम के बीच में एक नीचे दीवार तक देखिए इस तरह से एंगल दिया गया है बांस का ही, और उसी से इसे फिक्स करा गया। जहां ज़रूरत हुई लोहे के तार से इसे बांधा गया और कीलों से भी बांधा गया, और बीच बीच में कीलों को भी दिया गया है। और जो बैम्बू का टुकड़ा बच जाता है दोस्तों, उसको भी वेस्ट नहीं करना है। उनसे भी आप सुंदर लुक क्रिएट कर सकते हैं, अपने गार्डन में फेंसिंग बनवा सकते हैं, और उन फेंसिंग में आप अपने पौधों को लगा सकते हैं, जो भी आपने लताएं वाली बेल वाली पौधे लगा कर रखी हुई है। तो इस तरह से आपका आम काम गुठलियों का दाम भी निकल जाएगा। कोई अलग से आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि घर में आपने काम करवा रहे आप, और जो बचा हुआ है आप उससे यूज कर सकते हैं। कबाड़ से एक बहुत ही सुंदर सा ट्रेलिस बन जाएगा। ट्रेलिस कई प्रकार के बनते हैं, तो मैंने ये सीढ़ियों वाली ट्रेलिस बनवाई है। और हाँ, ट्रेलिस में फिर आप कलर ज़रूर करवा लीजिए या कर लीजिए। कलर करने से काफ़ी टिकाऊ हो जाता है। तो ये भाग नीचे जाएगा मेरा पॉट में, और कलर मैं खुद ही कर रही हूँ इसमें, और बहुत ही अच्छा आराम से कलर हो जाता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता। 2 से 3 कोट आप इसमें कलर कर दीजिएगा तो एक तो ये सुंदर लगने लगेगा, दूसरा इसमें पानी नहीं लगेगा, तो जिससे सालों साल आपका ये चलेगा, क्योंकि ये पार्ट नीचे मिट्टी में जाने वाली है। आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक भी नीचे लगा सकते हैं, और रबर से चाहे किसी भी धागे से सुतरी से आप इसे बांध सकते हैं। और ये भाग देखिए गमले के नीचे जाएगा, इसलिए इसे इस तरह से रेडी करा गया है। और कीलों से इसे अच्छे से मजबूती से दे दीजिएगा। आप चाहे तो इसमें हुक प्लांटर भी लगा सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए ये मेरा एक मुफ्त में बहुत ही अच्छा से ट्रेलिस रेडी हो गया। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और बिना ट्रेलिस का ये वाइन प्लांट की खूबसूरती उतनी निखर कर नहीं आ रही थी, तो इस तरह से इसमें जब मैं लगा दी थी तो बहुत ही सुंदर इसमें लग गया था। आप सभी भी इस तरह से कर सकते हैं। ऐसी ट्रेलिस बनवाने में कोई अलग से खर्चा नहीं हुआ, साथ के साथ 0 बजट में ये ट्रेलिस बनकर रेडी हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से टेरेस गार्डन को सुंदर लुक देने के लिए गार्डन में ट्रेलिस का होना जिस तरह से ज़रूरी है, उसी तरह से कुछ हैंगिंग बास्केट को भी देना ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। और ट्रेलिस पे जाने के बाद इस देखिए क्लेमेटिस वाइन का पौधा कितना खूबसूरत लगने लगा, कितना अच्छा लगने लगा, और ये बहुत ही अच्छे से इसमें पकड़कर फिर ग्रोथ भी करता है पौधा। कोई भी वाइन प्लांट आप लगाएंगे तो उसकी सुंदरता तभी बढ़ती है जब उसको आप ठीक से उसे अच्छे से उसे एडजस्ट करवा पाएँ, और उसे ट्रेल होने के लिए उसको बढ़िया सा ट्रेलिस आप प्रोवाइड कराएंगे। देखिए कितना भरकर कुछ दिनों के बाद फिर उसमें ब्लूमिंग देखने को मिल रही है, और खुशबू तो ऐसी शानदार। तो 0 बजट में आप अपने गार्डन को इस तरह से सुंदर सुंदर ट्रेलिस भी बनवा सकते हैं, और बढ़िया सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। टेरेस गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं। ये टेरेस गार्डन डेकोरेशन की बहुत ही अच्छी ये गार्डनिंग आइडियाज़ है, जो आप अपने होम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सस्ते में ही ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। ऑनलाइन अगर आप लोहे की ट्रेलिस लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो उस तरह से जैसे ट्रेलिस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे टेरेस गार्डन को सुंदर लुक देने के लिए गार्डन में कुछ हैंगिंग बास्केट प्लांट्स का भी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। हैंगिंग बास्केट के बिना कोई भी गार्डन अधूरा सा लगता है। और कुछ रेलिंग प्लांटर्स भी लगवा लीजिएगा, जिससे टेरेस गार्डन का बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। ये सारे देखिए ये रेलिंग प्लांटर हैं, जिसे हुक प्लांटर भी कहा जाता है। इनमें खूबसूरत खूबसूरत आप पौधे लगाएंगे तो गार्डन बहुत ही सुंदर लुक देने वाला है। तो या तो आप बालकनी में भी इस तरह से लगा सकते हैं, मैंने तो फेंसिंग में ही लगाई है। तो फेंसिंग एक लगवाने से मेरा कितना ज़्यादा गार्डन सुंदर लगने लगा है, और इनमें ट्रेल करते हुए पौधे बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कराते हैं गार्डन को। टेरेस गार्डन डेकोरेट करने के लिए कुछ सकुलेंट्स का भी होना ज़रूरी है, कुछ हार्डी पौधे, कुछ एक्वेटिक प्लांट का भी होना ज़रूरी है। देखिए ये वाला पौधा कितना सुंदर है, और ये एक्वेटिक प्लांट के साथ साथ मार्सी लैंड में भी उगता है। और ये देखिए फिलोडेंड्रॉन हार्ट लीफ का पौधा कितना खूबसूरत लगता है। ये एस्फेरेगस भी हैंगिंग बास्केट में बेहद ही शानदार लगता है। और ये रैबिट फुट फर्न है, इसकी जो राइजोम होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। साथ ही दोस्तों ये एलोकेसिया कुकुलाटा भी है, जो हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरती प्रदान कर रहा है। और ये देखिए मंजुला पोथोस कितना सुंदर लग रहा है, इसकी वेरिगेशन काफ़ी खूबसूरत है। और उसके बगल में ये देखिए कर्ली पेडिलेंथस, और इधर भी कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगा के रखी हुई है मैंने। ये सारे गार्डन में 4 चांद लगाने वाले पौधे हैं।
और कोलियस का तो कहना ही कुछ अलग है। कोलियस भी बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल लुक देता है आपके गार्डन में। कोलियस तो ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, ये एक सस्ता और बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। सीड लविंग पौधों का होना गार्डन में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सालों भर आपके गार्डन को एक बहुत ही खूबसूरत और स्थायी लुक प्रदान करते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ हुक प्लांटर में इस तरह से आप ट्रेलिस में दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, लताओं को चढ़ा भी सकते हैं और इस तरह से हुक प्लांटर को भी अटका सकते हैं जब तक कि आपका पौधा ऊपर तक पूरा पहुंच ना जाए। तो इस तरह से मैंने 2 काम लिए हैं एक ट्रेलिस में। आप इस तरह से भी आइडिया ले सकते हैं। और पौधे की देखिए कितनी सुंदर बढ़त हो रही है और इसकी वेरिगेशन कितना खूबसूरत निकल कर आ रहा है। तो ये पौधा तो मुझे बहुत ही पसंद है और हार्डी भी होता है और क्लेमेटिस की खुशबू भी शानदार होती है। तो इस तरह से, लेकिन टाइम टू टाइम फिर आपको कलर मेंटेन करना भी पड़ता है। और ये देखिए इस तरह का खूबसूरत चीज़ प्लांट या फिर ये देखिए क्रिसमस प्लांट, तो ये सारे पौधे आपके गार्डन को बहुत ही बेहतरीन लुक प्रदान तो करते ही हैं, साथ में गार्डन की खूबसूरती एक और चीज़ बढ़ाती है। वो क्या है? वो है पक्षी। खूबसूरत से खूबसूरत और अनोखे अनोखे चिड़िया आपके गार्डन को खूबसूरत लुक देता है। और इन गार्डन का भरा भरा जो लुक होता है उसमें चिड़िया घोंसला ज़रूर बनाती है। जिस तरह से मेरे चिड़िया देखिए, मेरे पत्तों पर चिड़िया ने घोंसला बनाई है। ये टेलर बर्ड का नेस्ट है और अंडे देकर वो चली गई है, बच्चे भी बड़े हो गए, नेस्ट पड़ा हुआ है। कुछ रेयर और अनोखा पौधा भी आप अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए ज़रूर लगाएं। देखिए ये एक अनोखा ड्रेसिना का प्लांट है, अगर आपको नर्सरी में मिले ज़रूर लीजिएगा। इसकी साइडों पे पड़ी रेड पट्टियाँ देखिए, रेड कलर की पट्टियाँ इस ड्रेसिना प्लांट को बहुत ही रेयर बनाता है, जल्दी से नर्सरी में नहीं मिलता है देखने को। तो मुझे तो ये पौधा मेरी एक फ्रेंड शीतल उसने दी थी, तो उनके द्वारा ही मुझे ये पौधा मिला, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था और मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। कुछ एक्वाटिक प्लांट भी हमारे गार्डन की शोभा बहुत बढ़ाती है। फूल ना भी हो तो उसकी पत्तियां काफ़ी शानदार होती हैं, बस हमें इसमें लार्वा ना पनपे मच्छर का, उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए आपको मैं 2 दिन में इसके पानी को ओवरफ्लो करा देती हूँ, जिससे मच्छर नहीं पनपता है। तो ऑल ओवर गार्डन इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप उसमें फेंसिंग लगवाते हैं। कुछ हुक प्लांटर में बढ़िया बढ़िया सुंदर से पौधे लगाते हैं और इन पौधों की ग्रोथ जब अच्छे से बढ़ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आता है। गार्डन में कुछ ग्रीन ग्रास मैट बिछवा दे, कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगा ले, हैंगिंग बास्केट्स टांग दे, तो गार्डन का ऑल ओवर लुक बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आता है। और जब इनमें से इन पौधों को लटकते हुए आप देखेंगे, झूमते हुए देखेंगे, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। कुछ कलरफुल फॉलेज प्लांट भी ज़रूर ऐड करने चाहिए गार्डन में, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सुंदरता गार्डन में ऐड होती है। तो एग्लोनिमा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, कलरफुल पत्तियों के लिए जाना जाता है। कुछ स्पाइडर प्लांट्स भी लगा सकते हैं आप, और बहुत ही तरह तरह का पौधा है, तो आप अपना फेवरेट पौधा लेकर लगा लीजिए। और एग्लोनिमा की तो एक से बढ़कर एक वैरायटी आजकल मिल जाते हैं। कोलियस भी आप लगाइए, कलर ऐड कराएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो, गार्डन डेकोरेट करिए सस्ते में, जिससे आपका कम से कम पैसा खर्च हो। अगर फेंसिंग ना भी आप लगवाएं तो इन सुंदर फूलों और पौधों इंडोर प्लांट से भी गार्डन सुंदर हो जाता है। लेकिन आप फेंसिंग लगवा लेंगे सस्ते में तो काफ़ी खूबसूरत लगता है और नेचुरल लुक गार्डन आपको फेंसिंग ज़रूर देगा, जिस कारण तरह तरह के पक्षी आपके गार्डन में घोंसला बनाएगा और आपको एक नेचुरल जंगल का फील देगा, जो आपके चित्त मन को एक बहुत ही शांति की अनुभूति कराएगा। पैसे तो बचते ही हैं इस तरह से डेकोरेट करने के लिए, साथ ही शांति की कोई कीमत नहीं होती है। प्रकृति का साथ हमेशा हमें शांति और खुशी की अनुभूति करवाता है, डिप्रेशन से बचाता है, क्योंकि आज के भाग दौड़ भरे ज़िंदगी में लोगों का बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव घेर कर रखा हुआ है। तो इस तरह से एक सुंदर सा टेरेस गार्डन या आप ग्राउंड गार्डन रेडी करें। और मेरी आइडियाज़ आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक दे दें, जिससे चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और एक प्यारा सा कमेंट दे मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, क्रिएट योर होम ब्यूटीफुल गार्डन।